बच्चों अगेन आपका स्वागत है शेखर साइंस ट्यूटोरियल में। मैं सुधांशु शेखर। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम सबसे पहले जाने थे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हमने देखा था, जिसमें हम इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, द स्टेट ऑफ केमिकल्स, सो उसके बहुत कलर ऑफ केमिकल्स को ले कई सारे तरह के डिस्कशन हमने किया था कि इस इक्वेशन को हम मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं। इसके लिए हम कई तरह के जैसे यहाँ भी हमने देखिए जो रिएक्शन है कॉपर, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। इनका जो ओरिजिनल कलर था ब्राउन, वो क्या हो गया, ब्लैक में कन्वर्ट कर गया। जबकि अगेन जब हमने हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास किया तो इसने फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी ब्लैक से फिर अगेन क्या हो गया, ब्राउन में कन्वर्ट कर गया। तो हम यहाँ पर कलर, स्टेट, हर एक चीज़ को इसलिए मेंशन करते हैं ताकि उस इक्वेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, निकाल सकें। नाउ आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि किसी भी केमिकल, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, और आप क्या कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन, यानी इसको आप और भी बेटर ढंग से कैसे लिख सकते हो, दैट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ठीक, रिडक्शन इसका उल्टा होगा, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब वो उस टाइप का केमिकल रिएक्शन जहां हमारा जो रिएक्टेंट है उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो। जैसे ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि यहाँ पर Cu जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके और कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, यह ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो किसी न किसी के साथ, तो सबसे पहले तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है तो हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नाउ यहाँ आप देख सकते हो कुछ और एग्जाम्पल, ZnO, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या हो रहा है, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, दैट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
तो क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ कार्बन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन हट रहा है जिंक के साथ तो रिडक्शन, अगेन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन का मतलब एकदम क्लियर है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। अगर एक ही रिएक्शन में, जैसा आपने देखा कि एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रक्रिया परफॉर्म हो रही है, इट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सो कह रहा है कि सच रिएक्शन परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन समझ गए ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना दैट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोरीन से हट रहा है तो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन। ठीक उल्टा, ऑक्सीडेशन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मुझे नहीं लगता कि अब समझने में इसको कोई प्रॉब्लम रही हो। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यू विल गेट आंसर टू माई साइड। थैंक यू।